राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबको सत्यला एकादशी की हार्दिक शुभकामना है। भगवान जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आज मैं इस वीडियो में सत्यला एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। इससे पहले मैं एकादशी का मुहूर्त डाल रखा, आप सब लोग जरूर देख लीजिएगा और मेरे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सत्यला एकादशी का व्रत में तिल का दान जरूर करना चाहिए। तिल का दान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यला एकादशी की कहानी आइए सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म सुनकर श्रद्धापूर्वक से उन्हें प्रणाम करते हुए अर्जुन जी ने कहा कि हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा कर अन्य एकादशियों का महात्म को सुनाने की भी कृपा करें। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सत्यला एकादशी व्रत की कथा को सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। महात्मा, एक बार डालम ऋषि ने पुलचक ऋषि से पूछा कि हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते रहते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खता वर्ष करते हैं और बाद में शोक करते हैं कि हाय, यह हमने क्या किया है। महामुने, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक की प्राप्ति ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का हल आप कृपा कर मुझे बताइए। डालम ऋषि की बात सुनकर पुलचक ऋषि ने कहा कि हे महामुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे से अत्यंत गुरु प्रश्न पूछा है। इससे संसार में मनुष्यों का बहुत ही लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, वह रहस्य मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पूरे नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पूरे देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्म से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात को जागरण और हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें तथा खिचड़ी का भोग लगा। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ अवश्य देना चाहिए। तदुपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले। हे कमलनयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा और तिल दान करने चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल का स्नान, तिल के उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार से 6 रूपों में तिलों का प्रयोग सत्यला एकादशी है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलचक ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा को सुनाता हूँ, श्रवण करो। कथा। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से सत्यला एकादशी का महात्म्य पूछा। वो बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सत्यला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य है? इसकी क्या कथा है? कृपा कर मुझसे कहिए। नारद की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे नारद, मैं तुझे प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। बहुत पहले की बात है। मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 मास तक उपवास करती रही। इससे उसका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अनाज का दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी के
उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया तथा इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना जीवन की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय व्यतीत होने पर वह ब्राह्मणी शरीर को त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के कारण से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उसने उस घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रिष्ट है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए उनसे सत्यला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताए तब तक द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन को सुन वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगी, तब उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे सत्यला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उसमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने सत्यला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सत्यला एकादशी का उपवास किया और उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्यों को अज्ञान को त्याग कर सत्यला एकादशी का उपवास करना चाहिए। इस एकादशी व्रत के करने वाले को जन्म जन्म की निरोगता की प्राप्ति होती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा संपूर्ण हुआ तो बोले विष्णु भगवान जी की जय। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि व्रत के साथ साथ दान करना जरूरी होता है। दान जरूर करना चाहिए। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव।